देखिए, सबसे पहले तो सभी प्रेस छायाकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागनी सिंह जी, जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत, परिश्रम और लोगों का सेवा का परिणाम है कि इनका चुनाव जीतना, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल चुका है, जितना तय है। इसलिए विरोधी घबरा चुके हैं। उसी का परिणाम है कि आज असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर में पथराव की जा रही है, मतलब तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। आज कई ऐसे दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, कई ऐसे पार्टी दल को छोड़कर हमारे प्रत्याशी रागनी सिंह जी का मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि इनका काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वैसे लोगों पर धमकी दी जा रही है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये घोर निंदनीय है और मैं भी घोर निंदा करता हूं। और जिला प्रशासन को मैं खास करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि यहाँ पे झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई कैसे बड़े बड़े घटना घट चुकी है, जो हत्या 4-5 हो चुकी है। हम नाम भी अभी आप लोगों के बीच में बताए, अगर दोबारा नाम बताने बोलिए तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लेकर जो असामाजिक तत्व इस तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, दूसरे दल से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वैसे लोग पर चिन्हित करके कार्रवाई करें। वैसे लोग को कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके संज्ञान में हम देंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता को देखते हुए जो नियम संगत होगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और रोड पर भी उतरना पड़े तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम निश्चित तौर पर अभी हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। और इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है, उसका अंजाम है कि बड़ा घटना नहीं घटे। और कोई भी घटना घटती है, आने वाला समय में इस तरह के डराया जा रहा है, किसी तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जवाब भी प्रशासन होगा। क्या लग रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रही है प्रशासन? निश्चित तौर पर ये तो सरकार बनने के बाद आप जान ही रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, खास करके कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र में इस तरह से आतंक बढ़ा है, पूरे राज्य में आतंक बढ़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन को खास करके कहना चाहेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे कार्यकर्ता भयभीत न हो। उनके साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी रागनी जी हैं, हम हैं, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ में खड़े हैं। एक सवाल है, जिस तरह से जनप्रतिनिधि ना होते हुए रागनी सिंह ने पिछले 5 सालों में जो मेहनत किया है वो जनता देख रही है, तो क्या आसार लगता है इस बार? देखिए, उन्हीं का परिणाम तो है कि पार्टी ने लोकप्रिय प्रत्याशी समझ के तो पार्टी को इनको टिकट दिया। और टिकट देना तो देना जितना तय है यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से, मुझे पूरा विश्वास है सारे लोगों ने इनको आशीर्वाद दे दिया है। और आशीर्वाद का परिणाम है कि चुनाव जीतेंगे ही आप लोग का, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद से। इसीलिए तो बुखलाहट है। कांग्रेस पार्टी कहना है कि पिछले उम्मीदवार जो है प्रतिमा सिंह विधायक है, उनकी जीत तय है क्योंकि वे सिटिंग विधायक है। देखिए, कोई अगर भ्रष्टाचार करके, लूट करके बोलता है कि अगर हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, हमारा पार्टी चुनाव जीतेगी, तो ये भ्रम है। राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने तय कर चुका है, मान भी चुका है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सांसद कितना मेहनत करेंगे झरिया विधानसभा में? अरे, झरिया विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद हमें भी दिया और इनको भी दे चुका है। और आप लोगों का भी आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि झरिया के तमाम देवतुल्य जनता इनको हमें जिस तरह से आशीर्वाद दिया, इनको भी आशीर्वाद देकर फुल बहुमत से यहाँ पे धनबाद जिला में कितने सीटें निकालने की उम्मीद है? 6 का 6 धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 का 6 विधानसभा में सीट चुनाव जीतेंगे। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने धनबाद के लोकप्रिय हमारे आदरणीय कुल्लू महतो जी उपस्थित हुए हैं,
सबसे पहले तो झरिया विधानसभा में उनको स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। इनके नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय संसद जी अपनी बातों को रख चुके हैं। आप लोग सुने भी और आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को या आम भी जनता को किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और बीते दिन लगातार जब से ये तो सिलसिला 5 साल से जारी थी ही, लेकिन इधर जब से टिकट घोषणा हुई है तब से लगातार हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के घर जाकर लोगों का धमकी जाना, लोगों को डराना, ये लगातार सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जितने भी अपराधी तत्व के लोग बाहर में फरारी में थे वो अभी झरिया विधानसभा में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है, लेकिन हम आज प्रेस मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर इस पे प्रशासन पहल और काम नहीं करती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के घर जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी कि हमारे कार्यकर्ता के घर कोई पहुंचता है, चाहे अपराधी तत्व के लोग हो या विपक्ष के लोग डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो मैं खुद पहुंचूंगी और अपने जितने भी हमारे शुभचिंतक साथी हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें एक भी खरोच नहीं आने देंगे। जब तक हम लोग हैं, भाजपा के नेतागण हैं, हमारे माननीय संसद जी हैं, हमारे जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और कुछ भी होता है, एक भी खरोच भी आता है तो इसका जितना भी अगर जिम्मेवार हो तो प्रशासन है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन मौन क्यों है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। और हम भी चुनाव आयोग से हम लोग ज़रूर इस पे हम लोग काम करेंगे, ये इस पे हम लोग बात भी करेंगे, क्योंकि रात में है और अवैध सामान लेकर, हथियार लेकर, डंडे लेकर, चाकू लेकर, पैसे लेकर लोग घूम रहे हैं।